सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। औरत मार्च, इसका मकसद क्या है? यकीनी तौर पे कोई ना कोई मकसद होगा। कहा यह जा रहा है कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए किया जा रहा है, लेकिन कौन से हकूक़? कहा यह जा रहा है कि ख़वातीन की आज़ादी के लिए किया जा रहा है। अब सवाल यह बनता है कि कौन सी आज़ादी भाई? कहा यह जा रहा है कि औरत पे होने वाले जुल्म और जबर के खिलाफ किया जा रहा है औरत मार्च, लेकिन क्या इसमें वो ख़वातीन शामिल हैं जो जुल्म, जबर और ज़्यादती का शिकार होती हैं? हमें तो गुज़िश्ता साल औरत मार्च के नाम पर इकट्ठा होने वाली ख़वातीन में जो स्लोगन नज़र आए, जो इस मार्च में शिरकत करने वालों के नारे नज़र आए, वो तो कुछ और ही कह रहे थे, कुछ और ही समझा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ठीक से बैठ गई, तमीज़ जाए भाड़ में, दुपट्टा अपनी आंखों पे बांध लो, हैप्पी डाइवोर्स डे। इन तमाम स्लोगन्स या नारों का इस माशरे में रहने वाली एक औरत से ज़रा बताइए, सोचिए, क्या ताल्लुक़ बनता है? मेरी समझ से बाहर है। एटलीस्ट अगर इस औरत मार्च में बात की जानी चाहिए तो उस औरत की, मैं औरत मार्च को गलत नहीं कह रही, मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन उसमें जो स्लोगन्स हैं, नारे हैं, क्या रजिस्टर किया जा रहा है? बात की जानी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन बात करें ना इश्यूज़ पर, बात करें उस औरत की जिसे जहेज़ कम लाने के जुर्म में मार दिया गया, जिस पे तशद्दुद किया गया। उस औरत की बात करें जो वडेरों, जागीरदारों की हवस का निशाना बनती रही। उस औरत की बात करें जो तेजाब गर्दी का निशाना बनती रही, शिकार हुई। उस औरत की जो विरासत में अपने हक से महरूम की गई। लेकिन औरत मार्च में जिस किस्म के नारे लगते हैं, जिस किस्म के स्लोगन्स का इस्तेमाल किया गया, उसका कम से कम पाकिस्तानी माशरे की औरत से या उसके बुनियादी हुकूक से मेरी नज़र में कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर एक सवाल बनता है कि अगर ये मार्च औरत के नाम पर किया गया लेकिन औरतों के लिए नहीं, तो फिर क्यों किया गया? क्या वजह है? क्या मकसद है? ऐसा क्या है जो ये औरत मार्च के नाम पर हासिल करने की कोशिश की जा रही है? फिर मेरी नज़रों से एक क्लिप गुजरा मारवी साहिबा का। मारवी सरमद, कौन नहीं जानता होगा इस खातून को? ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा जी। क्लिप आपने देखा। अब इस क्लिप के बारे में मैं क्या बात करूं जी। 3 जुलाई 2011 अमरीकी एम्बेसी में पहली बार हम जिन्स परस्ती से मुतालिक एक प्रोग्राम किया जाता है, जिसकी खबर भी अखबारों में शाया की जाती है। उसी प्रोग्राम में मुतालबा भी किया जाता है कि पाकिस्तान में भी हम जिस परस्ती को न सिर्फ तस्लीम किया जाए, बल्कि ऐसे अफराद को मुकम्मल हुकूक भी दिए जाएँ। और उसके बाद क्या क्या कुछ होता रहा, आप तमाम लोग समझदार हैं। अभी जो खबर अखबारों में शाया की जाती है उसमें बाकायदा मुतालबा किया जाता है कि पाकिस्तान में ये जो हम जिन्स परस्ती है इसको ना सिर्फ एक्सेप्ट किया जाए बल्कि मुकम्मल हुकूक दिए जाएं। फिर 2013 में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें क्या बताया गया कि कुछ ऐसी इंटरनेशनल NGOs हैं जो पाकिस्तान के मुआशरती इक़दार कह लें, हालात कह लें, अखलाकियात के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। उनको भारी फंडिंग भी हो रही है, फंडिंग के बगैर काम नहीं कर रही मुफ्त में। इसके बाद तहकीकात होती हैं और बड़ी तादाद में ऐसी NGOs को बंद किया जाता है, जिसमें ऐसी NGOs भी थी जो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती का फ़रोग चाहती थी। लेकिन हुआ ये कि सिर्फ नाम बंद हुआ, काम बंद नहीं हुआ, काम जारी रहा किसी और अंदाज से। क्या ये काम अब औरत मार्च के नाम पर किया जा रहा है? ये है वो सवाल जो अकल और शऊर रखने वाले दिमागों में यकीनी तौर पर जन्म ले रहा है, क्योंकि हमें ऐसे अफराद इस औरत मार्च में नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती के हक़ में भी थे। ये औरत मार्च आखिर है क्या? इसका हमारे माशरे की औरत से आखिर क्या ताल्लुक़ है और इसकी आड़ में क्या क्या कुछ किया जा रहा है? सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना मौक़िफ़ है। और क्या पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने वाले जो लोग हैं वो कौन हैं? इस पर क्या बात होनी चाहिए? एहतजाज में बात होनी चाहिए। तमाम जो गुत्थी उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसी में बात करने के लिए जिन मेहमानों को आज मैंने प्रोग्राम में दावत दी है उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ आपके साथ जी। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं महनाज रहमान साहिबा, औरत फाउंडेशन के सदर हैं, डायरेक्टर भी हैं। महनाज साहिबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मलिहा हाशमी तजियाकार हैं, एक यंग टैलेंट कह दूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मलिहा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली सलीम जिनको आप बेगम नवाज़िश अली के नाम से भी जानते हैं, मारूफ आर्टिस्ट हैं जी, और बिग बॉस बड़े लोग देखते हैं जी, और बिग बॉस का भी हिस्सा रहे थे ये अली, वार्म वेलकम। सदीक जान हमारे खुसूसी नुमाइंदे हैं, बड़े दबंग अंदाज में तजिया देते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट्स। सदीक बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती आबद मुबारक मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद है। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तमाम मेहमानों को दोबारा से वार्म वेलकम। शुरुआत में करूंगी महनाज रहमान साहिबा आपसे, औरत फाउंडेशन के आप सदर हैं, डायरेक्टर भी हैं। औरत मार्च में औरत के हकूक़ के हवाले से बात होनी चाहिए, ठीक है जी, अग्रीड। किसी औरत पे जुल्म हो रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, जो जहेज़ कम लेकर है इसको मारा जा रहा है, किसी पे तेज़ाब गिराया गया है, उस पर तशद्दुद हो रहा है, विरासत का हक उससे छीना गया, मान लेते हैं जी। लेकिन अब औरत मार्च में ये लेस्बियंस को या गेज़ को भी सपोर्ट किया जाएगा,
कौमे लूत का क्या कॉन्सेप्ट था? क्या हम भूल गए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में? अब इस इशू पर बात होगी, एहतजाज होगा सड़कों पर आकर। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बात को इतना मसला क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, एक जमहूरी माशरे में अपनी राय रखना और ये जलसे जुलूस करना, मार्च निकालने में जमहूरी हक होता है लोगों का, और सिर्फ एक स्लोगन को लेके इतना उधम मचा हुआ है। हालांकि वो जाहिर है किसी बच्ची ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, तो अब उसका ये मतलब नहीं कि वो आप सारे औरतों के मसाइल को भूल के उस स्लोगन के पीछे पड़ जाएं और औरतों को हरासा करें, थ्रेटन करें। मतलब एक अजीब खौफजदा करने वाली सजा पैदा करती है। ये नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जमहूरी माशरों में इख्तिलाफ राय का हक सबको होता है और अपनी राय के इजहार का हक भी सबको होता है। अब ये शुरू में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ज़ाहिर यंग लोग हैं, कोई और फिर जो आते हैं मुजाहरों में लोग, आप हर एक पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो ये बोलेगा ये नहीं बोलेगा। जिसको जो सही लगता है वो बोलता है। अगर हमें उससे इख्तिलाफ है तो हमें पूरी आज़ादी कि हम इख्तिलाफ कर सकें, लेकिन हम किसी का मुंह बंद करें या ये कि किसी की बात को गलत इंटरप्रेट करें। मैं तो ये समझती हूँ कि वो बच्ची जो है वो वही बात कर रही थी जो कि सीनियर लोग जो रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात करते हैं, जो फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि लड़की को मर्जी होनी चाहिए शादी में और शादी के बाद के फैसलों में कि बच्चे कितने हो, बच्चों के दरमियान वक्फा कितना हो। अब इन सब चीज़ मतलब मुझे तो वो ठीक है एक बच्ची का स्लोगन था, लेकिन मुझे तो वो सुन के यही समझ में आया कि वो अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात कर रही है, अपने आज़ादी की बात कर रही है, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सके। इससे अगर किसी को इख्तिलाफ है तो उसे इख्तिलाफ का हक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम इतना खौफजदा कर दें लोगों को कि लोग बाहर निकलते हुए डरने लगें। जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता ना। जी, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अली आपकी तरफ आऊंगी, फिर बाकी दोनों मेहमानों को बोलने का मौका दूंगी। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया महनाज साहब। जी मुफ्ती साहब जरा जल्दी जल्दी मुफ्ती साहब, टाइम कम होता है, सबको मौका देना है। सबसे पहले तो मौजू बहुत अच्छा है और कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। ठीक, ये बड़ा वाज़ेह सा एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला फरमा दिया। महनाज साहिबा ने जो बात की कि एक बच्ची का स्लोगन है, वो बच्ची परसों भी प्रोग्राम में थी। मेरा ख्याल है कि 60-65 साल की वो बच्ची है जिसका आपने नाम भी लिया था, मारवी सरमद। वो उस प्रोग्राम में बार बार कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप खलीलुर रहमान कमर के साथ जब उनका क्लैश हो उसकी बात करें। वो बड़े लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए। किसी ने कहा जी इनके लिए दलील की नहीं खलील की ज़रूरत है, तो मैंने कहा उन्होंने ठीक कहा। असल में बात यह है कि अगर हम कुरान और हदीस का मुताला करें तो महनाज साहिबा आपकी बात अपनी जगह पर, लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये बड़ा पाक वतन है, ये बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर है जी। अब औरत को जितना हक इस्लाम ने दिया है इतना ना ईसाइयत ने दिया है, ना हिंदुइज्म ने दिया है, ना यहूदियत ने दिया है, ना दुनिया के किसी भी मजहब ने नहीं दिया। और देखिए मैं आपकी बात मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। मेहरबानी आप मानती हैं, मैं आपसे कर्ज कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कौन सा हक है जिसको लेने के लिए औरत बेपर्दा होकर इस स्लोगन के साथ कि मैं तलाक लेने में बहुत खुश हूँ, मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मर्जी चाहे करूं, यानी अल अमान वल हफीज जो क्लिप अभी सुनाया गया उसमें वो साहिबा ये कह रही हैं कि अगर अडल्ट राजी हों तो वो जिना भी कर सकते हैं। कुरान ने तो ये नहीं कहा, ना हदीस ने इसकी इजाजत दी है, बल्कि रजम का हुक्म दिया है। हमारी मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी है, उसके रसूल की मर्जी है। जिसका हमारा कलमा है। अली सलीम एक मिनट, महनाज साहिबा, मुफ्ती साहब एक मिनट। मुफ्ती साहब आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सबको बोलने का मौका दें। मैं अपने प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं करती कि एक मेहमान कम गुफ्तगू करके सब आए, टाइम निकाल के। अली आपकी तरफ आ रही हूँ। अली आपने मुफ्ती साहब की बात भी सुनी, आप मुस्कुरा भी रहे थे, यकीनी तौर पे आपने किसी पॉइंट पे जवाब भी देना है। वो कह रहे हैं जी एक पाक मर्द के लिए पाक औरत है और नापाक मर्द के लिए नापाक औरत है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, दीन कहता है हमें, कुरान कहता है, ये बता रहे हैं।
अब जो मर्दों में इंटरेस्टेड हैं, अब ओपनली जब बात हो रही है, कह रहे हैं स्लोगन्स लगेंगे, ये होगा, ये एजेंडे में शामिल होगा, जो मर्दों में इंटरेस्टेड हैं, जिनको हम गे कहते हैं, औरतें औरतों में इंटरेस्टेड हैं, और मगरबी माशरों में ये आम है, लेकिन हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे अली? आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? अली की आवाज नहीं आ रही पैनल। ठीक है, अली की आवाज का इशू आप सही करवाएगा। मलिहा मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मलिहा, अली ठीक करेंगे क्योंकि अली इस टाइम पे अमेरिका में है और वो व्हाट्सएप कॉल पर है, हमारे साथ वीडियो कॉल पर है। आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी मलिहा, आपसे अगर मैं ये सेम सवाल पूछूं, फिर मैं अली आपकी तरफ आती हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है मलिहा हमारे माशरे में गे और लेस्बियन, मतलब इज इट एक्सेप्टेबल? जी बहुत शुक्रिया फिजा। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो औरत मार्च है, इसका दूर दूर तक औरतों के हुकूक से कोई ताल्लुक ही नहीं, सिरे से कोई ताल्लुक ही बिल्कुल नहीं है। यानी देखना, औरतों को हुकूक क्या चाहिए। नहीं, मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेनी। जी, मैं मलिहा की बात कंप्लीट करके फिर मैं अली की तरफ आऊंगी। आपने तो जुल्म की हद कर दी कि आपने मारवी सरमद को बच्ची कह दिया। तो मैं तो आपसे नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ कर रही हूँ यहाँ पर टू बिगिन विद, कि आपने कहा उस बच्ची ने अगर एक नारा दे दिया, एक 65-70 साल खातून, माशाल्लाह समझ बूझ रखने वाली खातून, जानबूझकर एक फॉरेन एजेंडा को डिलिबरेटली ये जो है वो पुश करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहा कि क्या मजहब की खुराफात लगा रखी है, हमें पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट बनाना है। तो जिस खातून को पाकिस्तान के नजरिए से इख्तिलाफ है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना है, उनकी हम क्या ही बात करें। और जहाँ तक ये बात है, देखें खवातीन को क्या हुकूक चाहिए, इज्जत चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एहतराम चाहिए, तालीम और तरबियत और करियर में आगे बढ़ने के मौके चाहिए, जायदाद में हिस्सा चाहिए, उनको जहेज जैसी लानत से जान छुड़ानी है। ये वो चीज़ें हैं, शादी में उनकी मर्जी लाजमी तौर पर पूछी जाए और लड़की होने के नाते उनको कम इंसान ना तस्वुर किया जाए। ये वो हुकूक हैं जो एक पाकिस्तानी लड़की को या किसी दुनिया में बहुत खूबसूरत बात, बिल्कुल ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। और अल्लाह माफ़ करे, देखें गेज और लेस्बियंस, अगेन मैं कोई ऐसी, हम नैरो माइंडेड नहीं है कि हम कहें कि हम खुदा का काम है जज करना, हम किसी को जज नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, हमें जो बता दिया जी एग्जैक्टली तो फिजा अल्लाह ताला ने हमें सही गलत बता दिया है। ये नहीं हो सकता कि हम वेस्टर्न साउंड करने के लिए और मॉडर्न साउंड करने के लिए कहें कि नहीं जी हमें भी गेज और लेस्बियंस के साथ जो है वो घूम फिर के वही बन जाना चाहिए क्योंकि इससे हम ज्यादा वेस्टर्न लगेंगे। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी सोच पे। ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स का इतलाक हर इंसान पर होता है, लेकिन मॉडर्न बनने के चक्कर में वो कव्वा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो पहली बात तो ये कि मारवी सरमद को आपने बच्ची कहा, इस पे मैं सख्त इख्तिलाफ करती हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी मलिहा। ठीक है मलिहा, आपका पॉइंट आ गया। मैं ना मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं मौका दे दूं, फिर आप घंटे हमारे पास। इन्होंने जो पूरी बच्चियों के एक सर्कल बना लिया ना, जिन्होंने मर्द की तज़हीक और मर्द की तजलील को बेसिकली एक बेंचमार्क बना लिया कि जो मर्दों को बात में बात जलील करेगा वही जो है एक अच्छी मॉडर्न औरत है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। मर्द और औरत अली सलीम, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने मुफ्ती साहब का भी पॉइंट देख लिया, ठीक है जी, आपके पास मलिहा के पॉइंट भी आ गया और आपने मेहनाज साहबा का मौके भी जान लिया। फिर उसके बाद मैं सदीक का पॉइंट भी शेयर करूंगी आपके साथ। कैसे देखते हैं अली आप इस टाइम पे, आई थिंक अमेरिका में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अब वहाँ पे जारी बात है अमेरिका और पाकिस्तान के कल्चर में बहुत ज्यादा फर्क है, और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, सबसे बड़ा फर्क तो ये कि वहाँ पे इस्लाम नहीं है, लेकिन वहाँ पे गेज और लेस्बियंस के कॉन्सेप्ट को बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता है, अनएक्सेप्टेबल है। क्या कहेंगे आप? और मॉडर्निज्म वाली बात मलिहा आपने की, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन इसका सिर्फ मॉडर्निज्म से ताल्लुक नहीं है, ये आपकी सोच है या आपके जहन में अगर ऐसी। जी बिस्मिल्लाह, ये कॉम्प्लेक्स आ रही है जी अली, आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है अली जी, प्लीज कहिएगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ फिजा कि आपने मुझे ऐसे मसले पर आपने मुझे मौका दिया है बात करने का, जो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जो पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का इस्तेकाम, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जो है वो खतरे में से दो चार है कि औरतें मार्च करने निकलेंगी तो बहुत मसाइल पाकिस्तान, बहुत बड़ा ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त लग रहा है कि मसला है, और बहुत लोगों को तकलीफ है इस चीज से कि खवातीन अपने हकूक के लिए बाहर निकल रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये नायत ये शो करता है, ये चीज साबित करती है कि हम लोग किस ज़हनी पसमानदगी का शिकार है
कि हम किसी की, अगर कोई आजादी अपनी राय का इजहार करना चाह रहा है तो हम उसकी राय से कितना डर खौफजदा हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कतराने लगा दी जाए, लोगों से उनकी आजादी राय का हक छीन लिया जाए। और मैं समझता हूं कि यही चीज साबित करती है कि एज अ ह्यूमन रेस, एक माशरे की तौर पे हमारे अंदर कितनी अदम बर्दाश्त। पहले तो मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि चलिए औरत मार्च बहुत बड़ी बात हो गई, औरतें निकल आई, उन्होंने स्लोगन भी कह दिए, जो भी कह दिया, मुझे बताइए कि इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचता है। दूसरी बात जो मुफ्ती साहब ने कही कि जी पाकिस्तान जो है बड़ा पाक वतन है, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारे पाक वतन के अंदर तो बहुत सारे बच्चों के साथ ज्यादती आए दिन हम देखते रहते हैं कि 8 साल बच्चे के साथ ज्यादती हो जाती है, 10 साल बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है, 4-4, 5-5 लोग मिलकर एक बच्चे के साथ ज्यादती करके उसका कत्ल करके उसको फेंक देते हैं कहीं पे झाड़ियों में, तो पाकिस्तान को खतरा लाहक नहीं होता। लेकिन अगर एक खातून निकलकर कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो एकदम पूरे पाकिस्तान को खतरात लाहक हो जाते हैं। तो मैं पूछना यह चाह रहा था कि इस मुल्क में जिसके अंदर जखीरा अंदोजी आम होती है, जिसके अंदर 2 रुपए की चीज 10 रुपए की बिकती है, जिस मुल्क के अंदर मिलावट होती है हर चीज के अंदर, जिस मुल्क के अंदर कोई चीज खालिस नहीं मिलती, जो पैसे खर्च करके हम लोग अपने जिस्मों के अंदर जहर डालते हैं, जिस मुल्क के अंदर झूठ मुनाफिकत उरूज पर है, जिस मुल्क के अंदर लोगों से काम करवाकर उनको उनकी उजरत नहीं दी जाती और उनको उनकी उजरत के लिए बाकायदा भीख मांगनी पड़ती है, मैं पूछ रहा था कि ये पाक कहां से हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।